बिहार भर के लाखों जमीन मालिकों के लिए अच्छी और राहत वाली खबर सामने आई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इस साल जून से अपनी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पुराने भूमि दस्तावेज, डीड रजिस्ट्री के कागजात और संबंधित दस्तावेजों को सीधा डाउनलोड करने की अनुमति देना शुरू कर देगा। अंचल कार्यालय के बार बार चक्कर लगाने से परेशान जमीन मालिकों की ओर से लंबे समय से मांगी जा रही ये सुविधा 1990 के दशक और उससे भी पुराने रिकॉर्ड्स को कवर करेगी। इससे अधिकांश मामलों में भौतिक सत्यापन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन की आवश्यकता समाप्त होने की उम्मीद है, जिससे राज्य भर में भूमि रिकॉर्ड तक पहुंच काफी आसान हो जाएगी। ये कदम भूमि प्रशासन के व्यापक सुधार का एक हिस्सा है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के पास राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पोर्टफोलियो है। कार्यभार संभालने के बाद से विजय सिन्हा ने राज्य के कुख्यात जटिल भूमि विवादों को सुलझाने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। अक्सर पुरानी व्यवस्था के आदि अंचल अधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों के प्रतिरोध को दरकिनार किया है। अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि भूमि विवाद राज्य में अपराध और हिंसा का एक प्रमुख कारण है, जो कि अक्सर हत्या और जातीय संघर्ष और लंबे पारिवारिक विवादों में बदल जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई मौकों पर कहा है कि राज्य में लगभग 60% अपराध भूमि विवादों से जुड़े हैं, जिससे पारदर्शी और सुलभ रिकॉर्ड न केवल प्रशासनिक दक्षता के लिए बल्कि सामाजिक तनाव और आपराधिक घटनाओं को कम करने के लिए भी आवश्यक हो गए हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि विभाग निर्धारित समय सीमा से पहले ही डाउनलोड को संभव बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि उप मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं, सख्त निर्देश जारी कर रहे हैं और नौकरशाही के भीतर से विरोध के बावजूद खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों का तबादला कर रहे हैं। विजय सिन्हा ने सार्वजनिक बैठकों में बार बार कहा है कि फर्जी दस्तावेज अधिकांश भूमि विवादों का मूल कारण है। डिजिटलाइजेशन और पारदर्शिता ही एकमात्र अस्थायी समाधान है। नई व्यवस्था के तहत भूमि मालिक खाता नंबर, प्लॉट नंबर और जिला जैसे बुनियादी विवरण दर्ज कर 2006 से पहले के रजिस्ट्री दस्तावेज और पुराने सर्वेक्षण रिकॉर्ड ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। 1990 और 2005 के बीच के रिकॉर्ड के लिए 4 करोड़ से अधिक पृष्ठों को पहले ही स्कैन किया जा चुका है, जबकि पुराने दस्तावेजों को प्राथमिकता दी जा रही है। पोर्टल के लाइव होने के बाद किसी भी लंबित शुल्क का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकेगा और दस्तावेज कुछ ही मिनटों में डिजिटल रूप से वितरित कर दिए जाएंगे। विभाग ने साथ ही दाखिल खारिज म्यूटेशन के मामलों के लिए समय सीमा भी सख्त कर दी है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो निर्विवाद उत्तराधिकारी या बिक्री आधारित दाखिल खारिज का निपटारा 1 सप्ताह के भीतर करें। विवादित मामलों में 11 दिनों की समय सीमा तय की गई है। विशेषाधिकार प्राप्त रहितों के लिए दाखिल खारिज की अवधि अधिकतम 14 दिन निर्धारित की गई है और समान त्रुटियों और कागजों में जाति संबंधी सुधारों के साथ भूमि के दाखिल खारिज के लिए 15 दिन निर्धारित किए गए हैं। जटिल मामलों के लिए अधिकारियों को 75 दिनों का लक्ष्य दिया गया है। अधिकारियों का कहना है और दावा है कि पिछले 2 वर्षों में दाखिल खारिज के ऑनलाइन निपटान की दर लगभग 25% से बढ़कर 75% हो गई है। मार्च 2026 के लक्ष्य के अंत तक 46 लाख से अधिक लंबित आवेदनों का निपटारा कर लिया गया है। जारी भूमि सर्वेक्षण के तहत 40 लाख से अधिक किसानों का पंजीकरण किया जा चुका है, जिसे 2027 तक पूरा करना है। अंतहीन कतार और कागजी कार्रवाई में लंबे समय से फंसे भूमि मालिकों के लिए जून में होने वाली यह शुरुआत पुरानी व्यवस्था को वास्तविक मुक्ति का वादा करती है। हालांकि अधिकारी स्वीकार करते हैं कि पूर्ण सफलता शीर्ष स्तर के निरंतर दबाव पर निर्भर करेगी। वो दबाव जिसे कम करने का कोई संकेत उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने दिखाया है। तो अब लोगों का टेंशन खत्म हुआ, कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। 1990 से लेकर अभी तक के सारे दस्तावेज, रिपोर्ट्स और पेपर्स ऑनलाइन मिलेगा। सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया गया है, जल्द ही उसको ऑनलाइन कर दिया जाएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।